जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। आज जो आपका जो चैप्टर है यह स्टार्ट होने वाला है क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 8 तक का जो भी बायोलॉजी संबंधित जो चैप्टर था वो संपूर्ण रूप से व्याख्या करते हुए हम कर चुके हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी अभी जो चल रहा है, जो बैच चल रहा है, इसमें आज 9 का एक पहला चैप्टर यानी बायो का पहला चैप्टर है जो अभी है। ये चैप्टर का नाम क्या आपका है? यह है जीवन की मौलिक इकाई। मतलब मौलिक इकाई मतलब क्या होता है? जीवन का निर्माण किस चीज से हुआ है। ठीक ना, हम किसी का हम लोग का जो निर्माण स्टार्टिंग है, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, हम लोग का जो बॉडी जो एक तरह से कोई काम कर पा रहा है, इसका मूल क्या चीज है? जिसके कोई घर बना हुआ है तो उसका मूल क्या चीज होता है? कि ईंट होता है। ठीक ना, एक ईंट, दूसरा ईंट, तीसरा ईंट, ऐसे चौकते चौकते उस पर रखते रखते क्या होता है? पूरा बिल्डिंग का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हम लोग का जो बॉडी जो है, हम लोग का जो जीवन रूपी जो बॉडी है, ये इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं, इस बात को लेकर के। चलिए देखिए, हम लोग का जो निर्माण जो हुआ है वह किससे हुआ है? सेल से, यानी किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से। तो अब समझिए ध्यान से कैसे हुआ। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है भाई? कोशिका। ये सब चीज इसके बारे में भी आगे बताएंगे। थोड़ा नॉर्मली सिर्फ समझिए, हम लोग का बॉडी का निर्माण सेल से हुआ है। कैसे हुआ है ये ध्यान में रखिए। जैसे देखिए, जो नर होता है, ठीक ना, नर और मादा जो होता है, नर से जो निकलता है क्या चीज? शुक्राणु निकलता है। ठीक ना, नर से क्या निकलता है? शुक्राणु, यानी क्या हो गया? स्पर्म। और मादा से जो निकलता है क्या चीज निकलता है भाई? अंडाणु यानी ओवम। ये दोनों क्या करता है? फर्टिलाइजेशन, एक अभिक्रियाएं होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता है? एक युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। ये जो युग्मनज जो बनता है, ये सिर्फ एक कोशिका होता है, यानी संख्या में एक। ये पेन क्या है? संख्या में एक। यह बोर्ड क्या है? संख्या में एक। उसी प्रकार से एक सिंगल कोशिका, एक कोशिका क्या आता है? एक कोशिका बना। सबसे पहले जो बना ये क्या था? एक कोशिका था। कौन? युग्मनज। यही कोशिका जो होता है स्टार्टिंग हम लोग का जो निर्माण हुआ है, मेरा भी निर्माण सबसे पहले किस रूप में हुआ था? पहले एक कोशिका थे। ठीक है, आपका भी निर्माण सिर्फ एक कोशिका से हुआ। जितना भी जीव है लगभग सबका निर्माण क्या हुआ था? सिर्फ एक कोशिका से होता है, चाहे वह कोई भी कोशिका जीव हो, अलग बात है। ठीक है, चलिए, तो यह कैसे होता है? यह एक कोशिका क्या होता है? फाइबर से दो बनता है, दो भाग में विभाजित होता है। फिर ये जो होता है ये भी दो में, ये भी दो में, फिर ये भी दो में, ये भी दो में, ये भी दो में, ये भी दो में, ये भी दो में। इसी प्रकार से होते 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 हम लोग का जो बॉडी का जो अभी बॉडी में है लगभग अरबों कोशिका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज हो गया कि स्टार्टिंग किससे हुआ था? एक कोशिका से। वही कोशिका से विभाजित होकर हमारा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ। चाहे कोई भी अंग ले लीजिए, हम लोग का हाथ, नाक, कान, मुंह, नाक, अंदर अंदरूनी अंग ले लीजिए तो लीवर हो गया, किडनी हो गया, आमाशय हो गया, फेफड़ा हो गया, सबका सब कोशिका से हुआ। हाँ, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से निर्माण हुआ है और अलग अलग कोशिका का जो है काम भी हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग है। इस बात को लेकर के हम और आगे भी हम इस चीज को लेकर के चर्चा करेंगे। हाँ, जिसका बॉडी जितना बड़ा, जैसे कि हमसे यदि कोई मोटा ताजा आदमी आ जाता है, उसमें उसके बॉडी में कोशिकाओं की संख्या अधिक है। क्योंकि अब कहीं से भी यहाँ से उंगली काट लीजिए, इतना सा उंगली काट दीजिए तो इसमें करोड़ों कोशिका खत्म हो गया। ठीक ना, करोड़ों कोशिका बाहर निकल गया। कहीं का भी पार्ट लीजिए बॉडी का, सब का सब क्या होता है? कोशिका से बना। कोई भी पार्ट ले लीजिए आप। ठीक है, और देखते हैं कि यदि तुलनात्मक देखना चाहते हैं कोशिका संख्या किसमें कम किसमें ज्यादा है, बाद में कोई बिल्ली है उससे क्या हो जाएगा? किसी शेर में क्या हो जाएगा? कोशिका संख्या अधिक हो जाएगा। शेर की तुलना में क्या हो जाएगा? हाथी में कोशिका संख्या अधिक हो जाएगा। अब हमारे उम्र के कोई लड़के हैं, ठीक ना, वह मोटा है, अगर यदि हम पतले हैं तो हमारे तुलना में उसमें कोशिका संख्या अधिक हो जाएगा। यानी बॉडी का निर्माण, बॉडी का एक एक कण कण का निर्माण जब कोशिका से हुआ है तो जिसका जितना बड़ा बॉडी उतना अधिक उसमें कोशिका लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इस बात को लेकर के देखिए, आप आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको लेकर के। चलिए, क्लास 9 के एनसीईआरटी का ये बुक का फोटो दिया गया। पहला जो था चैप्टर जो चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई है, इसका डिस्कशन करना था। बात वही है, चला डिस्कशन। ठीक है, चलिए, आप तो समझ चुके होंगे यही है चैप्टर का स्टार्टिंग। आपका यह पेज है, मैंने दिखा दिया जाता है कि हाँ चलिए भाई हम आपका एनसीईआरटी ही चला रहे हैं। बस समझाने के लिए अलग अलग चीजों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा सेल क्या चीज है। सेल, प्रत्येक काम करने के लिए हम लोग को सेल का ही जरूरत पड़ता है। चाहे बाय द वे अगर यदि हमको, जैसे कि हम बोल भी रहे हैं तो जो होठ का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये होठ भी सेल के बना होता है। ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाय द वे की जो हम लोग सोच विचार भी रहे हैं, तंत्रिका एक जो कोशिका है, वही क्या था?
सोचने विचारने में मदद करता है। ठीक है, यदि हम भोजन भी हम खा रहे हैं तो क्या होता है, हम लोग को जो हमारे जो है जो हम लोग का जो पेट जो होता है वो भी क्या होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। हम यदि रनिंग कर रहे हैं तो ये मेरा हाथ पैर जो भी है सब कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं कि शरीर के अंदर से जो अपशिष्ट गंदगी पदार्थ को यदि बाहर निकालने में जो हम लोग का जो नेफ्रॉन कोशिका होता है वो हम लोग को मदद करता है। भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार का काम करती है। बिना कोशिका का हमारा अस्तित्व है ही नहीं, चाहे कोई भी जीव हमारा ही नहीं, कोई गाय बकरी कोई भी है, कोई भी जीव ले लीजिए, कितना छोटा जीव ले लीजिए, कितना बड़ा जीव लीजिए, बिना कोशिका का संभव है ही नहीं। यदि उसमें कोशिका नहीं है तो वह जीव नहीं है, वह निर्जीव है। जो निर्जीव है उसका निर्माण किससे होता है, परमाणु से होता है। और जो सजीव होता है उसका निर्माण किससे होता है, कोशिका से। बिना कोशिका का वह सजीव हो ही नहीं सकता है, जीव हो ही नहीं सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग हाँ कैसे हुआ है, कोशिका का खोज किस प्रकार से हुआ है, कौन इसका खोज किया है, कहाँ खोज हुआ है, इस चीज को लेकर के हम लोग वर्णन करेंगे। स्टार्टिंग जो आपका ये जो पृष्ठ जो है इसी को हम लोग क्या किए हैं, कट करके क्या किए हैं, हम बाहर निकाल लिए हैं। अगला पेज में रखे हैं, समझाने के लिए थोड़ा आसान होगा। स्टार्टिंग जो होता है इसका जो खोज जो है यह कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था, यह रॉबर्ट हुक साहब ने यह खोज किया था 1665 में। तो इसमें 1665 में कैसे खोज किया, इन्होंने देखा कि देखिए कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। मतलब छोटे छोटे प्रकोष्ठ है मतलब क्या चीज, छोटा छोटा घर समान है। तो देखिए कॉर्क मतलब क्या चीज होता है, एक चीज देख लीजिए आप। चलिए इसमें फोटो नहीं डाल पाए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए कॉर्क क्या होता है, जैसे कोई भी पौधा होता है ना, जैसे देखिए कोई पौधा है, ठीक है, ये उसका क्या है, लकड़ी है, ठीक है। तो इसका जो बाहरी जो छाल जो होता है ना, पौधे का जो बाहरी जो छाल होता है, ठीक ना, इसी में क्या पाया जाता है आपका कि इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्क कहते हैं। जो कि ना होता पूरा हार्ड होता है, कठोर टाइप का होता है, ठीक है, वही क्या है, कॉर्क है। और उसी का जब ये अवलोकन कर रहे थे कौन, रॉबर्ट हुक साहब, उसी में जब देख रहे थे तो अपने निजीगत बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के सहायता से, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो है ना कैसा था, उसमें छोटा छोटा प्रकोष्ठ था। मतलब छोटा छोटा क्या था, एकदम क्षेत्र था, खटाल व खटाल बना हुआ क्षेत्र था छोटा छोटा, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती थी। इसका संरचना कैसा था, मधुमक्खी का छत्ता की तरह। मधुमक्खी का छत्ता देखिएगा कैसा होता है, एकदम इस प्रकार से बना रहेगा और इस तरह से रहेगा। मधुमक्खी का छत्ता इस प्रकार से रहेगा, घर के तरह बना हुआ रहेगा, एकदम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घर जैसा बना रहता है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से उसको संरचना दिखा। बहुत व्यक्ति एक तरह से सोच लेता है कि मधुमक्खी के छत्ते में रॉबर्ट हुक साहब ने देखा, नहीं, वह देखे थे कॉर्क में। किसमें देखे थे, कॉर्क में। किसमें देखे थे, कॉर्क में, जो कि वृक्ष के छाल में पाया जाता है, यह कॉर्क, उसमें देखा था। और उसका संरचना वो देखने में कैसा लग रहा था, सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद कैसा लग रहा था, वह यह मधुमक्खी के छत्ता के जैसा लगता था। कि कैसा, मधुमक्खी के छत्ता के तरह क्या लग रहा था, देखने में भले वो लग रहा था। उसके बाद देखिए, ठीक है, जो देखिए ये देखिए क्या बता रहा है कि कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। वृक्ष की छाल, कोई पौधा जो छाल जो होता है ना, वही छाल से हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है, छाल से क्या प्राप्त होता है हम लोग का, यह कॉर्क प्राप्त होता है। देखिए 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था और रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, यानी सेल कहा। लाइटिन शब्द इसका क्या होता है, छोटा कमरा। देखिए वो क्या कहा था, सेल कहा था, समझिए ध्यान से, किस प्रकार से उसका नाम धराया, समझिए ध्यान से। वह छोटा छोटा कमरा के रूप में जो दिख रहा था ना, इस छोटे कमरे को जो होता है लाइटिन भाषा में, लैटिन भाषा देखिएगा, लैटिन भाषा में छोटे कमरे को सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ठीक ना। और वही क्या होता है हम लोग का हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं, हम लोग कोशिका कहते हैं, ठीक है, हम लोग इसको कोशिका कहते हैं। और लैटिन भाषा में क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा सा कमरा। छोटा छोटा कमरा के रूप में जो दिख रहा था ना, ये सब क्या होगा, एक से ये सब सेल हो गया, ये सब क्या है, सेल है, ये सब क्या है, सेल है, छोटा छोटा कमरा के रूप में दिख रहा था। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम जो होता है कोशिका का अवलोकन, कोशिका का खोज किसने किया था, तो कौन कर दिए थे, रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। यह जो कोशिका जो खोजा था, यह कोशिका क्या था, मृत था। यह कोशिका क्या था, मृत, इसमें कोई भी जीवन इसमें नहीं था। यह कौन सी कोशिका का खोज किया था, यह मृत कोशिका का खोज किया था। किस प्रकार कोशिका खोज किया था, यह मृत कोशिका का खोज किया था, ठीक है। अब पूछिएगा तो इसके बाद जो है ना, तो जीवित कोशिका क्या चीज है,
ठीक है। जीवित कोशिका और मृत कोशिका का अंतर हम कंफर्म करेंगे। पहले एक बात और जान लीजिए कि जीवित कोशिका का खोज जो होता है वह किसने किया था। चलिए, कुछ समय बाद लगभग 1674 ईस्वी में, कुछ समय बाद लगभग 1674 ईस्वी में, ठीक है, लगभग नहीं कंफर्म, 1674 ईस्वी में, ठीक है, किसका खोज हुआ था, जीवित कोशिका का खोज हुआ था, ठीक है। यह जीवित कोशिका का जो है ना खोज यह कौन किए थे, यह खोज किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने। कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब, ठीक है। यह इसका खोज कौन किए थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने खोज किया था, ठीक है। यह देखा था क्या कि जो तालाब जो होता है, तालाब के जल में, तालाब के जो जल था उस जल में यह खुद के द्वारा निर्मित जो था सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब इसमें देखा, इसमें क्या हुआ कि छोटा छोटा जीव जो है इसको क्या हुआ तैरते हुए उसको देखा, छोटा छोटे जीव को वह तैरते हुए देखा, ठीक है। जब तैर रहा है, जो जीव भी छोटा है वह तैर भी रहा है, इसका मतलब क्या है, वह सजीव है, वह हलचल कर रहा है, ठीक ना। और यह देखा था किसको, यह देखा था जीवाणु को देखा था, किसको देखा था, जीवाणु को देखा था, बैक्टीरिया को देखा था, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका जो है किस रूप में खोजा गया था, तो यह बैक्टीरिया के रूप में खोजा गया था। किसने खोजा था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने खोजा गया था, ठीक ना। इसीलिए जो सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव जो था, जो कि जीवित सूक्ष्म जीव था, उसका जो खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था, ठीक ना। और ऐसे ऐसे बहुत चीजों का यह खोज किए जो कि सूक्ष्म रूप में था। जैसे कि देखिए आपका जो शुक्राणु है, क्या चीज हो गया भाई, शुक्राणु हो गया, यानी क्या हो गया, आपका स्पर्म जो होता है ये स्पर्म हो गया। उसके बाद आपका जो रक्त कोशिकाएं जो होती है, कौन कौन होता है, आपका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। उसमें से आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, क्या चीज, दूसरा क्या चीज हुआ, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आरबीसी। इसका भी खोज कौन किए थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने किया था, ठीक है। और तीसरा अगर यदि आप देखते हैं तो प्रोटोजोआ, क्या चीज का, प्रोटोजोआ। जब इसको जब मिला ना कि कहीं छोटा जगह कहीं देखते हैं तो वहां पे कुछ कुछ सूक्ष्म जीव दिखता है, तो वह हर जगह खोजना शुरू किया। आखिर तालाब में ये मिला, और कहीं जाकर के देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है, और कहीं जाकर देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। जब हर जगह जब खोजना शुरू किया उस सूक्ष्मदर्शी से, तो अलग अलग जीव उसको दिखना शुरू हो गया। वही अलग अलग जीवों में से क्या क्या चीज उसको पता चला, एक प्रोटोजोआ के बारे में पता चला। अब प्रोटोजोआ में कौन कौन सा आता है आपका, प्रोटोजोआ में आपका आ जाता है अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, ठीक ना, अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना और सब आता है। तो इन सब जीवों को भी सर्वप्रथम अवलोकन कौन किए थे, या एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने किया था। इसलिए इसको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब को क्या कहा गया था, सूक्ष्म जीव का पिता कहा जाता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं, यानी इसको एक और चीज कहा जाता है, सूक्ष्म जीव का पिता। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब को कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या चीज है कि चलिए कि आवर्तक लेंस के खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एक मात्र कोशिका स्वयं ही एक संपूर्ण जीव है। इसमें कहने का मतलब यह है कि मात्र एक कोशिका स्वयं ही संपूर्ण जीव है। मतलब कि कोई जीव है जो कि एक ही कोशिका से अपना टोटल काम कर रहा है। हम आपको क्या बताएं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग का, जैसे कि कोई भी जो गंदगी चीज होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूत्र के रूप में जो बाहर निकालते हैं वो कौन कोशिका मदद करता है, नेफ्रॉन कोशिका करता है। हम कोई बात को सोचते हैं, विचारते हैं, जिसमें कौन कोशिका मदद करता है, न्यूरॉन कोशिका मदद करता है, ठीक है। हम लोग का जो लीवर जो होता है, जो भोजन में गंदगी जो होता है उसको, उसके विषैलेपन को मारने का काम करता है, कौन कोशिका करता है, हिपेटिक कोशिका करता है, जो कि लीवर में पाया जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है, आरबीसी कोशिका करता है, जो कि रक्त में पाया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, वह कोशिका अलग अलग काम करता है।
ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसा है जो कि क्या है, उसके पास भैया एक ही कोशिका, मात्र कोशिका, एक ही कोशिका है, और उसी कोशिका को हर काम करना पड़ता है। यानी क्या चीज, भोजन को खाना भी उसी के द्वारा है, पचाना भी उसी के द्वारा है, सोचना विचारना भी उसी के द्वारा है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी उसी के द्वारा है। ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि उसको जो गंदगी पदार्थ जो है उसको भी निकालना उसी के द्वारा है। यानी एक ही कोशिका से हर काम उसको करना है। उनके लिए अलग अलग कोशिका अलग अलग काम के लिए नहीं है। जैसे हम लोग के शरीर में है वैसा उनके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक है। जैसे वैसा जो कोशिका है जिसको एक ही कोशिका से हर काम करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो भाई ये कौन कौन सा है, इसका एग्जाम्पल में यहां दिया गया है। आपका अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया और बैक्टीरिया हो गया। जिसे देखिए आप सुने होंगे अमीबा के बारे में। अमीबा का जो इस तरह से रहता है, ठीक है, इसका कि किसी प्रकार का शेप, इसका शेप चेंज होते रहता है। अक्सर सुनिएगा, इसका जो सेल होता है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। अब इसका आप देखिएगा कैसे कैसे क्या करता है ये आपको यदि जन्म कराना है तो हम लोग का क्या होता है, जन्म प्रक्रिया में दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है, एक शुक्राणु एक अंडाणु, दोनों निषेचन होकर के क्या बनाता है, अगला पीढ़ी बनाता है। लेकिन इसको जनन में भी एक ही कोशिका से इसको खुद से ही काम करना पड़ता है। ये क्या करता है, ये अकेले करता है। ये क्या करेगा अमीबा, पहले एक रहेगा और यह क्या होगा कि बीचों बीच क्या होगा, विभाजित होकर के तो दो क्या होगा, दो अमीबा बना लेगा। ठीक है, ये दो अमीबा बन गया। ठीक है, सोचिए खुद में ही विभाजित करके बेचारा दो बन गया। यानी जनन प्रोसेस में भी क्या होता है, अकेले एक ही कोशिका से यह काम चलाता है। ठीक है, जन्म प्रोसेस का ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका जन्म प्रोसेस करते हैं द्विखंडन करते हैं, बेचारा एक से दो में बदल गया, यानी बाइनरी फिजन कहेंगे। ठीक है, और अगर इसको भोजन खाना होता है तो ये देखिए किस प्रकार से कैसे करता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई जीव आ गया। ठीक है, एक तो से ये जीव क्या होता है, एक कोशिकीय जीव को ही खा जाता है। ये खुद एक कोशिका से बना है लेकिन एक कोशिकीय जीव को ही खा लेता है। जैसे आपका पैरामीशियम, जो ये जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम भटकते उटकते जब यहाँ आएगा ना तो ये क्या करता है, ये अपने ये जो पार्ट है, इस पार्ट को ऐसे करके फैला करके इधर ले आएगा। ठीक है, इस पार्ट को ऐसे फैला करके इधर ले आएगा और इस पार्ट को फैला करके इधर ले आएगा। इस प्रकार से इधर से आएगा, इधर से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये बीच में इधर आ जाएगा तो इसको क्या करेगा, खा लेगा। और इसके अंदर में क्या आता है, एक क्षेत्र होता है जहां पे भोजन को ला करके इसमें एंजाइम पाया जाता है, इसको पचा देता है। ठीक है, अब बताइए इसको खाने के लिए भी, इसको पकड़ने के लिए या खाने के लिए भी बस एक ही कोशिका, बस यही कोशिका क्या करता है, अपना आकार चेंज करके उधर से घेर लेता है। ठीक ना, यही सब कारण से क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो ये अंग जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ठीक ना, सीडोपोडिया एक तरह से कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बेचारा क्या कर रहा है, भोजन खाने के लिए भी क्या कर रहा है कि अब वही एक ही कोशिका से काम कर रहा है। भोजन खाने में पकड़ने के लिए भी हम लोग भोजन खाने के लिए क्या करते हैं, हाथ से उठा के खाते हैं। तो हाथ में विभिन्न प्रकार की कोशिका है, वो क्या करता है, मदद करता है उठाने में। लेकिन बेचारा एक कोशिका से फैला करके भोजन को पकड़ता भी है और उसको खाता भी है और उसको अंदर में वही कोशिका के अंदर में जाकर के इसको पचाना भी है। चलिए, उसके बाद क्या चीज है, देखिए इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अक्सर पूछता है कि कौन कौन सा एक कोशिकीय, कौन कौन का बहुकोशिकीय। आपका इसमें क्या क्या चीज दिया गया, अमीबा है, क्लेमिडोमोनास है, उसके बाद आपका पैरामीशियम है, बैक्टीरिया हो गया, और उसके बाद आपका उसके बाद ये हो गया, यीस्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा, यीस्ट हो गया। चलिए, लगभग इतना याद रखिए। लगभग कंप्लीट, चलिए ये लगभग इतना को याद रखिए। ठीक ना, यीस्ट हो गया आपका, अमीबा हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, उसके बाद पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। चलिए, हाँ, युगलिना हो गया। क्या हो गया आपका, ये युगलिना हो गया। युगलिना में क्या चीज होता है भाई, यह दो प्रकार से काम कर लेता है। यह भोजन को क्या करता है, किसी जीव को पकड़ के भी खा लेता है, और यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है। यह दोनों माध्यम से ये भोजन को ग्रहण करता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि सजीव और जो पौधे और जंतु का क्या होता है, दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। किसमें, आपका इस युगलिना के अंदर में। ठीक है, चलिए
उसके बाद क्या चीज है देखिए, इसके अतिरिक्त बहुकोष के जीवों में, इसके अतिरिक्त जो बहुकोष के जीव, बहुकोष के मतलब कौन जी, बहुत सारा कोशिका, इसके हम लोग में बहुत सारा अरबों कोशिका है, ठीक है, गाय में भी अरबों कोशिका है, बकरी में भी अरबों कोशिका है, सांप में भी अरबों कोशिका है, बहुत सी कोशिका है, अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों का संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। बोले ना हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग कोशिका का यूज करते हैं, ठीक है, समझा चुके हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे फंजाई हो गया, फंजाई मतलब क्या चीज हो गया, जैसे हो गया कवक हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या चीज हो गया, पादप यानी क्या हो जाएगा, पौधा, जितना पौधा है सबका सब क्या है, बहुकोष के जीव है। जंतु हो गया, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग समझे ध्यान से, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या कहलाते हैं, एनिमल में कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या हो गए, मानव अलग हो गया, ठीक ना, लेकिन बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या कहलाएंगे, हम लोग भी एनिमल कहलाएंगे, यानी हम लोग भी क्या कहलाएंगे, हम लोग जंतु कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या हम कुछ और एक कोश के जीवों के विषय में पता कर सकते हैं, हाँ पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, कि प्रत्येक बहुकोष के जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, प्रत्येक बहुकोष के जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ। अभी हम तुरंत बताए थे क्या हुआ था, शुक्राणु अंडाणु मिला था, उससे एक जायगोट जो बना हुआ था, बहुकोशिकीय जीव का जो निर्माण जो होता है, शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद जो जायगोट जो बना था वो एक ही कोशिका था, वही कोशिका विभाजित होते होते क्या हुआ, पूरा बॉडी का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो वही बता रहा है कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से विकसित हुआ है, एक ही कोशिका से सबका निर्माण हुआ, चाहे हम लोग कोई भी जीव रहे, ठीक है, जो बहुकोशिकीय हो, ठीक है। बहुकोशिकीय हो वही नहीं, निर्माण प्रक्रिया एक ही कोशिका से सबका आता है, जो एक कोशिका होता है उसका भी एक ही कोशिका से हुआ था, ये एक कोशिका है ना, इसका भी एक ही कोशिका से हुआ था। हम लोग में भी क्या हुआ था, एक ही कोशिका से हुआ था, जो बहुकोशिकीय थे तो हम लोग में क्या हुआ था, एक ही कोशिका से निर्माण हुआ था। देखिए, चलिए, हम लोग में भी क्या हुआ था, बताए थे ना कि हम लोग क्या होता है, एक कोशिका बना था, हम लोग में भी क्या था, शुक्राणु अंडाणु निषेचन करके जो युग्मनज बनाया था, जायगोट बनाया था, वो क्या था, एक कोशिका था, इसी से हम लोग का भी निर्माण हुआ था। जनन का प्रोसेस एक ही कोशिका से जो ना एक कोशिका से होता है, बशर्ते ये होता है वो प्रोसेस शुरू में भी अकेले का इस्तेमाल करता है, वो एक ही का इस्तेमाल करता है, एक कोशिकीय जीव। हम लोग शुरू में क्या करते हैं, दो कोशिका का उपाय करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं जनन प्रोसेस के लिए। चलिए, वही बात का जिक्र यहाँ भी किया गया, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कौर की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूमेनहॉफ 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी के तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस चीज को आगे हम बताएंगे, इस पॉइंट को, ठीक है। अभी इस चीज को भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। पता लगाया जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य नाम दिया, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इस चीज को हम आगे बताएंगे, पहले ये पॉइंट अब समझिएगा, ध्यान देखिएगा। देखिए, दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन यानी 1838 में, टी स्वान 1839 ने कोशिका का सिद्धांत के विषय में बताया। अब देखिए, दोनों कोशिका का सिद्धांत के विषय में क्या चीज बताया, कोशिका के सिद्धांत के विषय में ये दोनों यही बताया है कि समझिए ध्यान से, जो स्लाइडन जो देखिए ध्यान से, जो स्लीडन वैज्ञानिक थे, ये 1838 में जो दिया है, ठीक ना, तो ये अपना सिद्धांत दिया। यह जो वैज्ञानिक था, जो स्लाइडन जो वैज्ञानिक था, यह कौन थे, यह थे बोटनिस्ट थे, ठीक है, जीव हो गया पादप विज्ञान शास्त्री, क्या था ये, पादप विज्ञान शास्त्री, ठीक है, यानी क्या थे ये बोटनिस्ट थे। अब पादप विज्ञान शास्त्री थे, तो ये पौधे के बारे में अध्ययन कर रहा था, ठीक ना। जब यह पौधे के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो यह देख रहा था कि जितना भी पौधा उठा रहा है, सभी पौधा क्या है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये खोज अपना जो निजीगत ये खोज किया, उसमें ही बता रहा है कि जितना भी पौधा वो उठा रहा था, सब पौधा क्या बन रहा था, कोशिका से मिलकर बना होता है। इसका यही कहना था कि प्रत्येक पौधा कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है, कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या चीज होगी आपका, स्वान, दूसरा कौन थे, स्वान। ये 1839 में ये क्या थे, ये जीव विज्ञान शास्त्री थे, ठीक है, यानी क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये जीव विज्ञान शास्त्री थे, यानी क्या थे, ये
जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये क्या किया, ये जूलॉजिस्ट था तो ये जंतुओं के बारे में अध्ययन करेगा। वह जितना जंतु को उठा रहा था सभी जंतु में वह देख रहा है कि कोशिका फिक्स है। न उसको लग गया कि हर जीव जंतु जो है वह कोशिका से मिलकर बना होता है। ये भी यही बोला कि ये बोला कि प्रत्येक जंतु कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। ये दोनों एक एक बात बताया, ठीक ना। यही दोनों जो बताया है ना, यही दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। बात होता है कोई भी जंतु हो, कोई भी पौधा हो, सब कोशिका से मिलकर बना होता है। उसी के बाद कुछ समय बाद 1855 में, ये क्या आपका बात है 1838 का या 1839 का, ठीक है। अब देखिए तीसरा एक और व्यक्ति आया, ये कौन सा आया आपका, ये विर्चू आए। कौन आए, विर्चू आए। ये कोशिका सिद्धांत को क्या किया, ये कब आया 1855 में, ठीक है। ये उस कोशिका सिद्धांत को और थोड़ा डेवलप करके बताया, और थोड़ा आगे करके बताया। यह बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनाता है। क्या होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बना, पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बना है, ठीक ना। इसका यही कहना हुआ कि प्रत्येक कोशिका क्या होता है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बना है। मतलब क्या चीज, हम जो जस्ट आपको हम ये बात हम जो बताए थे, देखिए यही बात बोले हैं। देखिए विर्चू साहब बोले कि विर्चू ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है, ठीक ना। अब देखिए प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है, इसका मतलब क्या चीज होता है, उस बात को समझिएगा। हम आपको क्या बोले थे, एक कोशिका रहता है, हर कोशिका का एक गुण होता है कि वह कोशिका विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है, सिवाय तंत्रिका कोशिका को छोड़ करके। अब देखिए एक कोशिका है, ये 2 बनेगा, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, 2 बनेगा, ये भी क्या है, 2 बनेगा। अब हम इस कोशिका के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह कोशिका किससे बना है, अपने पहले वाले कोशिका से बना है, ठीक है। ये कोशिका किससे बना है, ये भी अपने पहले वाली कोशिका से बना है, ये भी कोशिका किसी से बन के आया होगा। तो यही कहना था ये विर्चू जी का कि प्रत्येक कोशिका, चाहिए इस कोशिका को लीजिए, कोशिका किससे बना है, अपने पहले वाले कोशिका से बना है। ये कोशिका किससे बना है, अपने पहले वाले कोशिका से बना है, ठीक है। मैंने इसका यही कहना था, प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बना होता है। इसी में क्या आता है, एक इसमें जो है ना उन्होंने श्लोक लिखा था अपने जो ना अपना भाषा में, ठीक ना, कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब क्या चीज होता है कि प्रत्येक जो होता है कोशिका जो होता है अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर, चलिए ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक कोशिका जो होता है अपनी पूर्ववर्ती कोशिका पहले वाली कोशिका से मिलकर बना होता है। चलिए विर्चू साहब, इसका मतलब क्या, कोशिका सिद्धांत में कौन कौन अपना जो योगदान दिया है, आपका याद रखने का एक और चीज है तरीका, ठीक है। स्वान मतलब क्या आता है ना, स्वान मतलब क्या, कुत्ता, एक तरह स्वान में कुत्ता का यूज किया जाता है ना वर्ड में, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा टी स्वान जो होता है, कुत्ता क्या है, एक जंतु है, ठीक है। तीन जंतु कोशिका के बारे में जो वर्णन कौन किया था आपका, टी स्वान ने किया था 1839 में। और सबसे पहले पौधा के बारे में बताता कौन, आपका सलाइडेन साहब ने, ठीक है, या सिलिडन सलाइडेन यही लिखा रहता है हर जगह। उसके बाद समझिएगा क्या चीज का है वर्णन इसमें, चलिए उसके बाद 1940 में, कब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, ठीक है, कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। यानी 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कब हुआ था, 1940 में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ये कैपेसिटी था कि बहुत और सूक्ष्म चीजों को क्या होता हुआ जूम करके स्पष्ट रूप से दिखाने की इसके पास क्षमता था। इससे क्या हुआ कि अब तो अभी तो कोशिका के बारे में हम लोग जाने हैं, लेकिन कोशिका के अंदर में बहुत प्रकार का अंग है, उसका बहुत प्रकार का पार्ट है। आप सोचते हैं कोशिका इतना छोटा होता है कि हम उसको नंगी आंख से देख नहीं पाएंगे, लेकिन सोच सकते हैं कि जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारा अंग है। उस सब चीज के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो उस सब चीज के बारे में जानकारी कब से प्राप्त हो पाया, जब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। तो इसके आधार पर क्या हुआ, अंदर में जो पार्ट था उसके बारे में हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बारे में वैज्ञानिक लोग देखे, उन लोग को उसके बारे में हम लोग को क्या हुआ, जानकारी अभी हम लोग को मिल रहा है। चलिए क्या चीज है कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखें, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। हाँ देखिए, कोशिका का आकार फिक्स नहीं है, सब कोशिका का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है।
ठीक है, उसके काम के अनुसार से उसका क्या होता है, आकार अलग अलग होता है। जैसे आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। जो आरबीसी जो होता है यानी क्या होता है, लाल रक्त कोशिका। क्या चीज हो गई, एक समझ एकदम से, लाल रक्त कोशिका जो होती है, ठीक है। इसका काम क्या क्या होता है, इसमें जो है ना, इसमें पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी शॉर्ट में लिखते हैं हीमोग्लोबिन। इसका काम होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, ठीक ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे से लेकर आने का काम करता है, ठीक है। तो आप बताइए ध्यान से, कोई भी चीज किसी को लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए ना। नाव क्या होगी, नाव का जितना क्षेत्रफल बड़ा होता है उतना व्यक्ति को लेके जा सकता है, लेके आ सकता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यही कारण से क्या होता है, इसका जो शेप जो होता है आपका, ठीक ना, इस प्रकार से होता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे विराजमान होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसी के ये जिधर जाएगा उस पे ऑक्सीजन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ये क्या है आपका आरबीसी की कोशिका है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखते हैं ध्यान से, एक क्या होता है आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। क्या होता है आपका, यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ठीक है। इस प्रकार से होती है। ये कोशिकाएं क्या होती है, लंबी होती है। आप बताइए कोई एक दिशा लंबी कोशिका, जैसे देखिए नाव हम इस्तेमाल किए थे, नाव का जगह क्या करेंगे, कोई पतला खंभा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना, लंबा ऐसा पतला सा खंभा, उसमें कितना व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो यूज के लिए क्या होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सफर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए था। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका ये क्षेत्रफल क्या है, कम है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन तो लेके जाना संभव नहीं होगा, इसका क्षेत्रफल कम है। तो ये क्या चीज करता है, ये काम करता है, ये लंबाई है, इसके आधार पर यह क्या करता है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, ठीक है। अपने काम के अनुसार से इसका शेप क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, शेप इसका चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आपका ये देखिए, ये क्या है, एक लंबी कोशिका है, लालुद्री कोशिका क्या चिपटी कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। ये तंत्रिका कोशिका हो गया, ये वसा कोशिका हो गया, ये हड्डी कोशिका का हो गया, ये हो गया आपका शुक्राणु कोशिका होती है, ठीक है। चलिए ये क्या है आपका अंडाणु कोशिका होता है। सबका शेप उसके काम के अनुसार से क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए अब शेप के आधार पर यदि हम इस पे डिस्कस करना चाहेंगे तो समझिए ध्यान से कि हमारे शरीर में जो होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इस चीज का हम जिक्र कर लेते हैं, देखते हैं। ऑल इन वर्ल्ड में देखते हैं, पूरी दुनिया में यदि देखते हैं कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिका यानी सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्यों है, शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग, ठीक ना, ऑस्ट्रिच एग जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लगभग समझ लीजिए 1-1.5 kg का होता है, इतना बड़ा होता है लगभग शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये क्या है, सिर्फ एक कोशिका है, वो ऐसा नहीं कितना बड़ा है, बहुत सारा कोशिका है। वहीं अगर हम उंगली को इतनी से उंगली को काटेंगे तो लाखों करोड़ों कोशिका इसमें है, लेकिन एक शुतुरमुर्ग का अंडा जो इतना बड़ा है उसमें सिर्फ एक ही कोशिका है। सोच सकते हैं कितना बड़ा है, कुछ को एक कोशिका जो किसी आंख से दिख भी नहीं पा रहा, एक कोशिका इतना बड़ा साइज में लिए हुए है, ठीक ना। सबसे बड़ा कोशिका किसका हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे छोटा कोशिका, क्या चीज के बारे में देखिएगा कि सबसे छोटा कोशिका, या सबसे छोटा कोशिका यदि वर्णन करते हैं तो ये क्या होता है आपका, माइकोप्लाज्मा। क्या होता है भाई, माइकोप्लाज्मा। ये एक प्रकार का क्या भाई, जीवाणु है, यानी इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक प्रकार क्या है, जीवाणु है, यानी यह माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, सबसे छोटा कोशिका, ठीक है। उसके बाद समझिए इसका एक और नाम क्या चीज है, पीपीएलओ। क्या कहते हैं, पीपीएलओ, यानी क्या चीज हो गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी इसका क्या हो गया, फुल नाम क्या हो गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये पीपीएलओ, इसका पीपीएलओ भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। उसके बाद अब देखिएगा ये हमारा क्या हुआ, ये बॉडी से बाहर हुआ, ठीक ना, पूरे ऑल इन वर्ल्ड का कर रहे थे बात। अब अगर शरीर पे आते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी मतलब क्या चीज होता है, आकार में बड़ी, ठीक ना, लंबाई में बड़ी नहीं, ठीक ना, आकार में सबसे बड़ी कौन सा हो जाता है, अंडाणु। ये क्या है, मादा जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ओवम कहते हैं, ठीक है। ये सबसे आकार में क्या है, बड़ी है। अब शरीर का सबसे यदि छोटा आकार में देखिएगा तो कौन सा होता है, शुक्राणु, यानी ये भी क्या है, ये पुरुष जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, शरीर की सबसे लंबी, यदि लंबाई में यदि देखते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। क्या चीज है, तंत्रिका कोशिका। ये क्या है आपका, तंत्रिका कोशिका है। ये क्या होता है, सबसे लंबी होती है, यानी नर्व हो गया, ठीक है।
अब समझिए इसका लंबा होना क्यों होता है, क्यों यह लंबा होता है। कारण क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका जो होता है सब कोशिका विभाजन करता है, टूट टूट के 1 से 2 कोशिका का निर्माण करता है, लेकिन यह तंत्रिका कोशिका जो होता है यह विभाजन नहीं करता, ये विभाजन नहीं करता है, विभाजन नहीं करता। इसके कारण क्या होता है 1 से 2 भागों में नहीं बढ़ता है। बचपन से जितना लंबाई में यह होता है उतना लंबाई क्या होता है, ये अंत तक रह जाता है, या विभाजन करके बड़ा नहीं होता है। इससे क्या चीज समझिए ध्यान से, इसके कारण हम लोग को नुकसान क्या किस बात का होता है कि जिससे हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे चोट लगा है तो यहाँ पे घाव, जिसे मांस जो है कट जाता है तो वहाँ को कैसे भर जाता है, तो वहाँ के जो आसपास का जो कोशिका होता है वह कोशिका क्या करता है, विभाजन कर करके वहाँ के घाव को भर देता है, ठीक है। लेकिन यह तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया था, मुख्य रूप से कहाँ पाया था, ब्रेन में। ब्रेन में देखते हैं चोट लगता है तो आदमी नहीं बच पाता। क्यों कि ब्रेन में जो तंत्रिका जो कोशिका होता है, ठीक ना, वो अगर ये टूट गया है तो वो क्या होता है, फिर विभाजन होकर के वहां भरेगा नहीं। इसलिए क्या होता है, ब्रेन का घाव क्या होता है, भरना वो संभव होता है, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो कहीं भी चोट लगा देते हैं, एक्सीडेंट होता है कि उसका ब्रेन में चोट नहीं लगाए ना। कहीं भी आपका पैर में लगा, पैर कट जाएगा, आप बच जाइएगा, ठीक ना। हाथ में लगा, हाथ कट जाएगा, आप बच जाइएगा, ठीक ना। लेकिन ब्रेन में लगा हुआ वह बच पाना मुश्किल नहीं, असंभव है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। इसलिए जब भी बाइक चलाए उस समय क्या होता है कि हेलमेट का जो इस्तेमाल क्यों कहता है, हेलमेट अब जो सर में लगा के चलिए कंटिन्यूस, जब भी आप बाइक चला रहे हैं क्यों कहता है, हेलमेट हाथ में कहने कहता लगा के चलने के लिए, ठीक है। कमर में कोई बेल्ट कहने बांध करके कहता है चलाने के लिए, जब बाइक चला रहे होते हैं तो हेलमेट इसलिए बोलता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरता है, ठीक ना, तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, चोट लगने का चांस ये ब्रेन में ही होता है, और ब्रेन में लगा हुआ चोट क्या होता है, वहां का घाव जख्म कभी बढ़ता नहीं है, व्यक्ति मर जाता है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इस चीज को लेकर के। चलिए क्या चीज है कि उसके कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे कि एक उसके अमीबा के बारे में बताए थे, कुछ कोशिका क्या करता है, अपना आकार क्या करता है, बदलते रहता है, भोजन को खाने के लिए अपने आकार को, शेप को चेंज करके भोजन को पकड़ते रहता है, ठीक है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, भाई तंत्रिका कोशिका आकार क्या होता है, फिक्स रहता है, वो कभी बदलता नहीं है क्योंकि वह कोशिका विभाजन नहीं करता है, ठीक है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है, ठीक ना। सब कोशिका का क्या होता है, अलग अलग काम करने का क्षमता होता है। जैसे देखिए यहाँ कौन कौन सा कोशिका है भाई, सब कोशिका का देखिए काम क्या क्या चीज होता है। देखिए आपका क्या चाहिए, अंडाणु कोशिका होता है, अंडाणु कोशिका क्या करती है, यह क्या करता है, स्पर्म से निषेचन करके क्या करता है, यह क्या आता है, जन्म प्रोसेस में काम होता है, जन्म प्रक्रिया में यह काम आता है, ठीक ना। ये वसा कोशिका क्या करता है, ये वसा को क्या करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ठीक ना। मतलब एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, यह वसा कोशिका होता है, ठीक है। और यह क्या होता है, ये वसा को एक जोड़ करके जमा करने का काम करता है, और जो यह वसा क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा निर्माण करवाता है। यही वसा के कारण से क्या होता है, जैसे देखिए हाथी को आप कुछ चीज से मारिए, ढेला वाला मारिए, कुछ से मारिए, ठीक ना, उसको ज्यादा चोट उसको नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो वसा जो होता है, बाहर वसा का लेयर बहुत ज्यादा होता है। वसा क्या करता है, आपको आघात से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या चीज है, कौन कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये क्या करता है, तंत्रिका कोशिका क्या करता है, सोचने समझने के लिए काम आता है। क्या चीज के लिए आता है, सब कोशिका का अलग अलग काम है। ये अस्थि कोशिका, ये हड्डी जो होती है, ये अस्थि कोशिका क्या करता है, आपके शरीर को, आपका शरीर जो खड़ा है किसके कारण से खड़ा है, ये अस्थि के रूप में खड़ा है। जैसे देखिए हम लोग का क्या आता है, घर का निर्माण में जो छड़ जो देते हैं, छड़ क्या करता है, घर को क्या करता है, स्थिर करने का काम करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या करता है, यह अस्थि कोशिका जो होता है, यह क्या चीज करता है, हम लोग का हड्डी का निर्माण करता है। हड्डी हमारे शरीर को क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है, एक तरह से क्या करता है, खड़ा रखने का काम करता है। उसके बाद यह रुधिर कोशिका जो होती है, रक्त में जो कोशिका होती है, आपका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आपके शरीर में जो गंदगी होता है, जो बाहरी बैक्टीरिया वायरस होता है, उसको मारने का काम करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, जब आपको ब्लडिंग होने लगता है, एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड बॉडी से ज्यादा बाहर निकलने लग गया है, तो उस ब्लड को बाहर बहने की प्रक्रिया को वह रोकने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यह चिकनी कोशिका जो होती है, यह क्या होता है, आपका त्वचा जो होता है, त्वचा में यह क्या करता है, सॉफ्टनेस लाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद और भिन्न भिन्न प्रकार के शुक्राणु कोशिका, देखिए शुक्राणु कोशिका क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, जन्म प्रक्रिया में क्या होता है, नर की तरफ से ये भाग लेता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जन्म प्रोसेस क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो सब कोशिका का काम अलग अलग है और सबके बारे में बता चुके हैं, नेफ्रॉन कोशिका के बारे में बता चुके हैं, हेपेटिक कोशिका के बारे में बता चुके हैं, वो सब चीज हो चुका है। चलिए
और क्या चीजें देखिए, हाँ, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ ना कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी जीवों को गुण है। ठीक है, बात खत्म है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोश के जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। ठीक है, समझिए ध्यान से। इसका कहने का मतलब होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। मतलब क्या होता है? हर काम के लिए अलग अलग क्या होता है? अंग को जिम्मेदारी दिया गया होता है। ठीक ना? और वह हर काम के लिए अलग अलग जिम्मेदारी है ना। हर काम को जो भी काम कर रहे हैं, ठीक ना, ब्लड का निर्माण करने का काम आपका हड्डी के पास है। ठीक है, अब ब्लड को शुद्ध करने का काम आपका प्लीहा के पास है। प्लीहा क्या करता है? जो आपका जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसको तोड़ करके फिर क्या करता है? ब्लड को फिर रूपांतरित करके अच्छा ब्लड करके देता है। ठीक ना? और जिससे आपका लीवर क्या करता है कि ब्लड में जो गंदगी होता है, मतलब कि जो विषैलापन होता है, भोजन के जो विषैलापन होता है उसको साफ करने का काम होता है। अब देखिए, आप किडनी क्या करता है? वही ब्लड में जो एक्सटर्नल चीज आ गया है, ज्यादा है, या जैसे कि उसमें क्या हो गया? ग्लूकोज अधिक हो गया है, प्रोटीन अधिक हो गया है, उसमें क्या हो रहा है कि अमोनिया की मात्रा जो है अधिक हो जा रहा है, तो जो भी चीज अधिक हो जा रहा है उस चीज को निकाल करके बाहर फेंकने का काम कर रहा है। हर बॉडी का कार्य जो है यही ना बोल रहा है कि प्रत्येक यहाँ पे क्या चाहिए? शरीर में क्या चाहिए? श्रम विभाजन है। क्या चीज है? श्रम विभाजन, यानी काम का जो विभाजन किया हुआ है, अलग अलग काम करता है। बॉडी का अलग अलग पार्ट क्या करता है? अलग अलग काम करता है। उस सब काम करने के लिए सब क्या करता है? कोशिका का यूज करता है। ठीक ना? जैसे कि मनुष्य में, इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं। बात सही है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करने का काम करता है। ठीक ना? आपका जो हृदय जो होता है, हृदय क्या करता है? रक्त को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेलता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी खाते हैं रक्त में जाता है। ठीक है, सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी क्या होता है? रक्त में जाता है। ठीक ना? हम लोग दवाई भी जो खाते हैं वो भी क्या होता है? रक्त में होता है। ठीक है, अब कोई भी चीज हमको पहुंचाना है भाई, हमको ब्रेन तक पहुंचाना है तो कौन आएगा? हम खाए यहाँ पे तो ब्रेन तक कौन लेके जाता है? ठीक है, तो वो क्या होता है? रक्त लेके जाता है। हमारे पैर तक कौन लेके जाता है? खाए यहाँ पे तो पैर के कोशिकाओं को कौन पहुंचाने का काम करता है? ये रक्त करता है। इसलिए कहीं भी देखिए, कहीं भी काटिए देखिए, वहां ब्लड निकलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ही होता है कि प्रत्येक पार्ट तक हर कुछ पहुंचाने का काम करता है। इसको धकेलने का काम कौन करता है? आपका यह हृदय करता है। यह हृदय भी किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। कौन सा कोशिका से मिलकर बना होता है? यह कार्डियक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। देखिए, जो जो जिस सेल से बना होता है उसके अनुसार से उसके अध्ययन को कर देते हैं। जो आपका ये किडनी जो होता है, ये नेफ्रॉन कोशिका से मिलकर बना होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक ना? आपका हृदय जो होता है कार्डियक कोशिका से मिलकर बनाता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपका ब्रेन जो होता है न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बनाता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक ना? और उन लोग को डॉक्टर को देखिएगा तो उसमें हो जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक ना? इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी कोशिका जो अलग अलग जो बॉडी का पार्ट का निर्माण करता है, उसके अनुसार अध्ययन का भी नाम होता है, उसके अनुसार डॉक्टर का भी जैसे जो है नाम रखा जाता है उसको। चलिए देखिए, तो अमाशय भोजन का पाचन करता है। अमाशय क्या करता है? आपका भोजन पचाने का काम करता है। अमाशय में क्या होता है? आपका विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करता है? भोजन पचाने में काम आता है। ठीक ना? इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। अब एक बात ये चीज है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक कोशिकीय जीव में भी श्रम विभाजन होता है। अब जिसके हमारा बॉडी में तो अलग अलग कोशिका था, अलग अलग काम कर रहा था, लेकिन यहाँ है कि एक एक कोशिका है, उसमें श्रम विभाजन कैसे होता है भाई? है उसमें कैसे कैसे क्या काम होता है? उसमें कौन होता है जो कि शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है? उसमें कौन होता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है? उसमें कौन होता है जो कि सोचने का काम करता है? ठीक ना? एक ही कोशिका से वो कैसे कर पाता है? इसका मतलब स्वयं एक कोशिका के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या है, उसमें अंदर भी कुछ ना कुछ अंग है जिसकी सहायता से वो एक ही कोशिका क्या करता है? अपना काम संपूर्ण रूप से कर पाता है। ठीक ना? उसका कहने का मतलब यही है। वही कह रहा है कि वही जो छोटा छोटा जो एक ही कोशिका जो है उसके अंदर भी जो ये सब काम हो रहा है, वो सब कौन काम करने का काम करता है? उस एक कोशिका के अंदर जो करने का काम करता है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट घटक होता है। एक क्या होता है कोशिका के अंदर? कुछ ना कुछ विशिष्ट घटक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर में उपस्थित जो अंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। ठीक ना? प्रत्येक कोशिकांग का एक मतलब प्रत्येक कोशिका के अंदर जो प्रत्येक जो कोई जो अंग है, जो घटक है, जो पार्ट है, उसका भी विशिष्ट कार्य है। वो भी अंदर में जो क्या है? विशिष्ट काम करने का काम करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, कोशिका के अंदर कुछ नया पदार्थ बनाना है, वो भी कोशिका के अंदर जो अंग है वो काम करता है। अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है, वो भी काम वह कर लेता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम बताते हैं यह कोशिकांग क्या चीज होता है, किस प्रकार से यह काम करते हैं। ठीक है, इसका हम डिस्कशन अभी तुरंत हम करते हैं।
इससे पहले हम चलिए देखते हैं कि ये जो कोशिका होता है उसके बाद देखिए डिस्कशन बहुत अच्छा भी चलेगा, ठीक है। ये जो कोशिका जो होता है, अब जितना भी कोशिका का जो जो पार्ट है हर बात को हम लेकर के इसमें जिक्र करेंगे। आज सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा हर बात को हम समझा देंगे, कल इसका जो भी कोशिकांग जो होगा उस सब का व्याख्यात्मक रूप से समझाते हुए हम खत्म कर देंगे। जो भी कोशिका होता है, कोशिका का आकार आपको बता दिए हैं, जरूर नहीं कि गोल होगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं यह गोल रंग का कोशिका का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो कोशिका है मैंने गोल लिखते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका इस प्रकार से होता है, कोशिका का एक आवरण होता है, कोशिका को ढकने के लिए दो प्रकार का चादर होता है, ठीक है। कितने प्रकार के चादर होते हैं, दो प्रकार का चादर होता है। एक चादर जो होता है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, एक जो होता है इसके ही ऊपर में, इसके ही ऊपर में, ठीक है, एक और लेयर होता है, इसके ही ऊपर में एक और लेयर जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं हम लोग, भित्ति कहते हैं, हाँ, ठीक है। अब अलग अलग में जैसे देखिए जो पौधा होता है, पौधा में ये दोनों होता है। जब पौधा हम पढ़ेंगे, जब पौधा का बात आएगा तो पौधा में क्या होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधा में ही, पौधा में भी होगा, ठीक है। अभी पौधा, हाँ ठीक है, पौधा में भी हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया में भी हो जाएगा, और आपका क्या चीज में हो जाएगा, आपका कवक में भी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज में आपको ये कोशिका के अंदर दोनों चीज दिखेगा, कोशिका झिल्ली भी दिखेगा, कोशिका भित्ति भी दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम आते हैं जंतु में, किसमें आते हैं, जंतु में या प्रोटोजोआ में, किसमें, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में कौन कौन सा जीव आता है, बताए थे हम आपको, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, और क्या आता है आपका, यूग्लिना आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक ना। ये सब क्या आता है आपका, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। एक और हो गया आपका मलेरिया परजीवी जो होता है आपका प्लाज्मोडियम, क्या चाहिए आपका, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये सब क्या हो गया आपका, यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये सब में भी क्या होता है आपका, यह कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये सब में सिर्फ क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। चलिए अब ये चीज याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली पहले होता है, अगर यदि वह पौधा हो, बैक्टीरिया हो या कवक हो तो उसके ऊपर एक और परत होगा जिसको हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कोशिका को बाहर से ढकने के लिए दो परत होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, अब क्या है कि कोशिका, अच्छा ठीक है, यही फिगर से होना था, हमको करना था। देखिए अब इसी में यह कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर का जो भी पार्ट है, कोशिका के अंदर का जो भी पार्ट है, कोशिका के अंदर का कोई भी पार्ट ले लीजिए, यह जो पूरा जो पार्ट है, ये A to Z जितना पार्ट है, ये सब ये पूरा जो है, ये टोटल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जीव द्रव। ये जो पीला जो भाग है, इस पीला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जीव द्रव। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसका खोज कौन किया था, पुरकिंजे। कौन किया था, पुरकिंजे। शायद दिख रहा होगा या ना दिख रहा होगा, ये कलर चेंज कर लेते हैं सबसे अच्छा, ये दिखेगा, हाँ ये दिखेगा। कौन सा हो गया ये, प्रोटोप्लाज्म। ये पीला ऐसा क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता है। इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो होता है दो पार्ट होता है। दो पार्ट कैसे विभाजित होता है, इसके बीच में या साइड में। अक्सर कहा जाता है कि केंद्रक क्या होता है, बीच में होता है, जरूरी नहीं है बीच में, या केंद्रक थोड़ा सा साइड होता है, या इधर साइड हो जाए उधर साइड हो जाए, बस गोल टाइप्स का होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं केंद्रक को, नहीं ये कलर नहीं दे सकते, चलिए हम ये कलर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया केंद्र, क्या हो गया, केंद्र। यानी ये टोटल पीला भाग क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। उसमें क्या चीज हो गया, ये आ गया केंद्रक। अब जो सिर्फ यहां से ये जो पार्ट बचा है, इतना सा जो बाहर, केंद्रक के बाहर का जो पार्ट बचा है, इस पार्ट को जो हम कहेंगे, देखिए कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये जैसे इस कलर का यूज कर रहे हैं। सिर्फ अब ये सब जो पार्ट जो दिख रहा है, सिर्फ ये सब पार्ट आपका हो गया कोशिका द्रव। ये क्या हो गया आपका, सिर्फ कोशिका द्रव हो गया।
यानी साइटोप्लाज्म। साइटो ये हो गया, प्लाज्म हो गया, ठीक है। ये जो हरा जैसा जो दिख रहा था, ये हरा जैसा जो दिख रहा था, ये क्या हो गया आपका नाभिक। ये क्या हो गया आपका नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका मतलब क्या चीज हो गया, यह जो जीव द्रव जो है आपका पीला वाला पूरे कहला रहा था, पूरे भाग कहला रहा था। जीव द्रव के अंदर दो चीज आप देखे, ये देखे एक नाभिक देखे, और ये वाला जो पार्ट देखे एक कोशिका द्रव देखे। इसका मतलब क्या हो गया, इस जीव द्रव के अंतर्गत क्या पड़ेगा आपका, यह कोशिका द्रव भी पाया जाएगा। इस जीव द्रव के अंतर्गत क्या आपका नाभिक भी पाया जाता है। अब देखिए यह जो झिल्ली जो है आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी चीज है सब कोशिकांग कहलाएगा। इसका मतलब टोटल का टोटल क्या होता है, कोशिकांग जो होता है जीव द्रव के अंतर्गत पाया जाएगा। यह जो जीव द्रव है इसको क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार। क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है। लगभग ये चीज आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी बात को क्या करेंगे हम फिर ग्राफ के द्वारा बताते बताते हम आगे बढ़ेंगे। फिगर में आप समझ चुके हैं। चलिए जो कोशिका है, चलिए कोशिका के अंदर क्या चीज पाया जाता है भाई, पाया जाता है आप लोग का जीव द्रव, ठीक है। क्या चीज, जीव द्रव, ठीक ना, यानी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। यह जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें दो पार्ट पाया जाता है। एक पाया जाता है कोशिका द्रव पाया जाता है, एक पाया जाता है कोशिका द्रव पाया जाता है यानी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है। एक जो पाया जाता है आपका क्या पाया जाता है, आपका नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, नाभिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए एक फिगर यहां पे इस्तेमाल करेंगे। दोनों का दोनों फिगर नहीं डाला गया है, चलिए कोई बात नहीं। देख लीजिए क्या क्या चीज है, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं और इसी से हम पूरा टोटल का टोटल बात को हम समझें। देखिए क्या क्या चीज है, ये कोशिका जो द्रव है, कोशिका द्रव ये सब भाग हो गया। आपका जो नाभिक जो होता है ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, यह नाभिक कहलाता है। ये सब जितना भी चीज है ये सब कोशिका द्रव है। कोशिका के द्रव के अंतर्गत कुछ कुछ क्या होता है, कोशिकांग पाया जाता है, और कुछ क्या होता है, यह नाभिक भी क्या होता है, खुद एक कोशिका का कोशिकांग है। अब समझेंगे इस चीज को लेकर के थोड़ा सा समझिए। देखिए इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, आपका कोशिका द्रव जो है इसमें आपका पाया जाता है कौन कौन सा चीज पाएगा कोशिका द्रव में, इसको हम चिन्हित करते जाते हैं। देखिए पहला आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया ये, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए ये जो आपका है, ये जो आपका पार्ट है ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ से इंगित किया गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये पार्ट क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, समझिए ध्यान से। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको लेकर के थोड़ा हम इसमें से पहले सबका टोटल व्याख्या हम कर देते हैं, संपूर्ण रूप से इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपका सेल है, ठीक है। ये आपका सेल है, उसके बाहर क्या है, जो भी कोशिकांग है वह कोशिका द्रव में है। अभी कोशिका द्रव में कौन कौन है हम उसको बता रहे हैं। जैसे ये क्या है, बाहर है, सेल से बाहर है, ये कोशिका द्रव में है। कौन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है आपका क्रियाचक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या करता है कि ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीजन तोड़ता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। यानी क्या होता है ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका का ऊर्जा गिरी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गिरी कहते हैं, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यही कौन सा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नॉर्मली सबको हम बताते चलते हैं, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट टोटल सबका हम व्याख्या अगली क्लास में हम करेंगे। ये राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है। और यही प्रोटीन जो होता है आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन्स कहाँ से आता है, ठीक ना। ये हार्मोन बनाने का काम आपका यही प्रोटीन के द्वारा हो जाता है। आपके अंदर जो एंजाइम्स जो होता है, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है, वो भोजन वो प्रोटीन कहाँ, वो एंजाइम कहाँ से बनता है, यही प्रोटीन क्या करता है, वो बनाने का काम करता है आपका। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, यह आपका क्या चीज है,
यहाँ साइटोप्लाज्म मतलब वही हो गया, कोशिका द्रव हो गया। ये कोशिका द्रव के अंतर्गत ही चीज को हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये सब का सब क्या है, कोशिका द्रव के अंतर्गत पाया जाता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम हो गया, ठीक है। देखिए यह क्या चीज हो गया आपका, गोल्जी ऑपरेटस, यानी गोल्जी ऑपरेटस मतलब क्या, गोल्जी उपकरण। क्या चीज है, गोल्जी उपकरण। इसका जो खोजकर्ता जो है कैमिलो गोल्जी थे, कैमिलो गोल्जी खोजा था, इसलिए उसका नाम गोल्जी उपकरण रख दिया, ठीक ना। यह गोल्जी उपकरण जो होता है यह क्या करता है, समझिएगा ध्यान से। इसका काम पर जानने के लिए जाने से पहले इसको हम समझते हैं आपका। चलिए देखिए, यह जो आपका है ये ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है आपका, ये वाला ये पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव जालिका। क्या चीज है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। अब यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, समझिएगा ध्यान से, ये क्या करता है, दो प्रकार का। एक होता है थोड़ा खुरदुरा खुरदुरा, सुंदर सी देखने पर लगता है खुरदुरा खुरदुरा टाइप्स का है, और एक देखने पर लगता है चिकना, पूरा स्मूथ चिकना जैसा लगेगा, ठीक ना। अब खुरदुरा है, इसका मतलब कुछ वहां पे है जैसे कुछ प्लेन जगह है, ठीक ना, उस पर कुछ गिरा दीजिएगा, उसको उंगली से स्पर्श कीजिएगा, ना दिखेगा, क्योंकि लगेगा खुरदुरा खुरदुरा है, ठीक है। उसी प्रकार जो खुरदुरा खुरदुरा जो दिख रहा था, वह किसके कारण से दिख रहा था, वहां पे क्या था, तो वहां पे राइबोसोम था। क्या था, वहां पे राइबोसोम था। और जो खुरदुरा दिख रहा था, जो राइबोसोम था, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग कहे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या कहें हम, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बिंदा बिंदा टाइप का क्या होता है, यहाँ पे पाया जाता है। ये क्या है आपका, राइबोसोम। ये क्या आपका, ये राइबोसोम है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब क्या होता है, खुरदुरी। क्या चीज है, खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका, हिंदी इसका हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या होगा, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य। खुरदुरी किसके कारण से है, खुरदुरी है राइबोसोम के कारण से। किसके कारण से है, राइबोसोम के कारण से है। यह राइबोसोम क्या बनाता है भाई, यह प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक ना, RNA और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद देखिएगा, यह जो है आपका स्मूथ जो है, चिकना जो है, जो चिकना दिख रहा था, यानी क्या होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी क्या हो गया, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है आपका, यह चिकना क्यों है, क्योंकि इस पे क्या चीज था, वसा का लेयर था। क्या चीज का था, वसा का लेयर था। यह क्या कर रहा था, वसा निर्माण करने का काम कर रहा था। यह वसा क्या करता है आपका, स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है, ठीक ना, स्टेरॉइड हार्मोन बनाने का काम करता है। यही वसा आपका क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। वह कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपके त्वचा में जब पराबैंगनी किरण पड़ता है तो वह क्या होता है, विटामिन D बनाने का काम करता है। यह काम आता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल हानिकारक भी है, हार्ट अटैक भी करवाता है, ठीक है, लेकिन फायदेमंद भी है, उसकी मात्रा लिमिटेशन में रहे तो फायदेमंद है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, आपको बोले थे कि ये गोल्जी उपकरण का क्या काम है, इसको बताने से पहले हम आपको बोले कि नहीं, पहले हम आप ये समझ लीजिए कि ये अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका में खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या चीज है, उस चीज को समझ लीजिए। अब ये करता है क्या चीज, गोल्जी उपकरण, जो यह खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो प्रोटीन का जो निर्माण किया है ना, इस प्रोटीन को क्या करता है, पैक करने का काम करता है। ये पैक करने के, इधर उधर फेंका हुआ जो प्रोटीन जो बॉडी के कोशिका के अंदर सबको पकड़ पकड़ के क्या करता है, एक जगह पैक करता है। कौन, यह गोल्जी उपकरण। इसका मतलब ये क्या करता है, प्रोटीन का पैकेजिंग करता है। एग्जाम से बहुत बार पूछा गया, ये प्रोटीन का ये पैकेजिंग करता है, पकड़ पकड़ के पैक कर करके क्या करता है, पैकेजिंग करके क्या करेगा, जिसको भी कोशिका के अंदर प्रोटीन का जरूरत है उसको देगा, या दूसरे कोशिका को भी यदि प्रोटीन का जरूरत है तो ये दूसरे कोशिका को भी यह पहुंचाने का काम करता है। ये एक तरह से समझ लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को ले जाने का भी काम करता है, ठीक ना। इसको हम लोग कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। जो जो कहते हैं और कुछ आगे बताएंगे, नॉर्मली थोड़ा ये चीज समझिए। उसके बाद क्या चीज आपका हो गया, हाँ देखिए सेंट्रियोल, ठीक ना, सेंट्रियोल का क्या है, राइबोसोम सबसे हो गया। चलिए अब एक बार पहले लाइसोसोम देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका, लाइसोसोम। आप समझिए ध्यान से, ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने शरीर के अंदर से एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है, ठीक ना, मतलब बनाता है। ये लाइसोसोम एक थैली की तरह होता है। ये क्या आता है, एक थैली की तरह आता है। इसके अंदर में क्या आता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या आता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसके तहत यह क्या करता है,
कोशिका में कोई भी गंदगी, जहाँ बाह्य कोई भी गंदगी चलाता है तो उसको भी मारने का काम करता है, सब कुछ वो गंदगी को मारने का काम करता है, उसके पाचन करने का काम करता है। लेकिन वही यदि यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ अधिक हो जाता है इस थैली में, यह थैली क्या होता है, फट जाता है, ब्लास्ट होता है, जिसके कारण से खुद तो मरता ही है और साथ ही साथ जब ये विषैलापन जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है, ठीक ना, काफी विषैला होता है, ठीक ना, अम्लीय प्रकार का होता है। बस यह क्या करता है, खुद तो मरता है, साथ ही कोशिका के सभी अंगों को मार देता है, जिसके कारण से इसको जो होता है क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि खुद मरता है, आत्महत्या करता है, साथ में सबको मारता है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक। देखिए अब सेंट्रियोल ये क्या करता है, यह कोशिका विभाजन करवाता है, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाता है, यही है जो कि कोशिका विभाजन कर एक कोशिका से दो कोशिका में बदलने का काम करता है, ठीक ना। और उसके बाद आपका वैक्यूल इसमें नहीं है, बताया बच्चों, नहीं दिया गया है, ठीक ना। मतलब एक होता है आपका वैक्यूल्स होता है, ठीक ना, वो क्या करता है, आपका रसधानी इसको कहते हैं, वो क्या करेगा कि जिससे कि आपका जो पौधे की कोशिका में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो क्या करता है, जल को अपने अंदर क्या करता है, जमा करने का काम करता है, कोशिका के में जो उसको ऊर्जा के लिए क्या करता है, अत्यधिक भोजन को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, वो भी हम आगे हम बताएंगे। ये कोशिका के अंदर का ये कोशिकांग जो था, सब जितना भी अभी बताए हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, आपका राइबोसोम हो जाए, आपका क्या चीज होगी, आपका गोल्जी ऑपरेटर्स हो गया, या आपका क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया, या लाइसोसोम हो गया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, ये सब का सब क्या होता है आपका। और छोटा छोटा देखिए राइबोसोम बता चुके हैं, राइबोसोम बता चुके हैं। ये सब का सब जो है, ये सब का सब क्या होता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। अभी जो होता है ये नाभिक के बारे में जो होता है, नाभिक में क्या क्या चीज पाया जाता है, ठीक ना, अभी इसके बारे में बताते हैं, समझिए ध्यान से। ये जो नाभिक जो होता है, चलिए लगभग ये चीज तो अब समझ में आ चुका है आप लोग को, इसको हम चलिए सिर्फ इसको हम ले आते हैं। चलिए यह जो नाभिक जो है, ये नाभिक आपका ये कहलाता है, ठीक ना। इस नाभिक के अंदर जो होता है, समझिए ध्यान से, यह जो नाभिक है, ठीक ना, नाभिक में भी क्या होता है, एक परत होता है, बाहर से झिल्ली बना होता है, ठीक ना, उसको सुरक्षात्मक झिल्ली के जैसे कहते हैं, उसको सुरक्षा के लिए रहता है, या उसके पदार्थ को क्या करेगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ले जाने का काम करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, नाभिकीय झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब यह नाभ की झिल्ली होता है। अब नाभिक के अंदर भी क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक ना, यानी क्या होता है, केंद्रिका होता है। नाभिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, ठीक ना। और इसके अंदर में दो पार्ट होता है, एक होता है केंद्रक द्रव, इसको क्या होता है, क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक द्रव कहते हैं। एक होता है केंद्रिका, एक क्या होता है आपका, केंद्रिका, ठीक है। यह जो केंद्रक द्रव जो होता है, इसी केंद्रक द्रव में ये देखिए, यह जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया आपका केंद्रक द्रव का, ठीक ना। और ये जो गोल वाला पार्ट है, ये गोल वाला पार्ट हो गया केंद्रिका। ये जो केंद्रक द्रव जो होता है, केंद्रक द्रव में क्या क्या चीज पाया जाता है, इस केंद्रक द्रव में आपका पाया जाता है क्रोमेटिन जालिका। क्या पाया जाता है आपका, क्रोमेटिन जालिका पाया जाता है, ठीक ना। यही क्रोमेटिन जालिका जो होता है, क्या होता है आपका, गुणसूत्र होता है, ठीक ना। यही गुणसूत्र जो होता है, इसी गुणसूत्र को यदि थोड़ा खंडित करेंगे, इस गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है आपका, डीएनए पाया जाता है, प्लस में क्या पाया जाता है भाई आपका, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को एक तरह से बांध कर रखने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। ये डीएनए के अंदर यदि देखिएगा तो आपको क्या पाया जाएगा, आपका जीन पाया जाएगा। इसके बारे में और बताएंगे, ठीक है। ये जो केंद्रिका जो होता है, केंद्रिका के अंदर क्या पाया जाता है भाई आपका, आरएनए पाया जाता है, प्लस में क्या पाया जाता है आपका, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये इसके पार्ट बाय पार्ट एक एक चीज जो है, टोटल का टोटल हम व्याख्या हम कर चुके हैं, जिस चीज को हम अब अगला जो कल जो होगा, कल बारी बारी से सबका हम व्याख्या करेंगे, एक एक पार्ट का, एक एक बात का। चलिए यही हम बता रहे थे, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव था, कोशिका द्रव का दो पार्ट था, जीव द्रव था, जीव द्रव का दो पार्ट था आपका, कोशिका द्रव हो गया और नाभिक हो गया।
कोशिका द्रव्य में हम आपको बता दिए क्या क्या पाया जा रहा था, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा था, लाइसोसोम पाया जा रहा था, राइबोसोम पाया जाता था, अंतःपद्रव जलिका पाया जाता था, गोल्जीय उपकरण पाया जा रहा था, ठीक ना। ये सब क्या था, कोशिका द्रव के अंतर्गत पाया जा रहा था। और नाभिक के अंदर क्या पाया जा रहा था, नाभिकीय द्रव था और क्या था, केंद्रिका था। नाभिकीय द्रव में क्या था, क्रोमेटिन जलिका था। क्रोमेटिन जलिका में क्या होता है आपका, क्रोमेटिन जलिका से क्या बन जाता है आपका गुणसूत्र बनता है। गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाता है आपका, डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है आपका, जीन पाया जाता है। और जो केंद्रिका जो होता है, केंद्रिका के अंदर क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक का लगभग जो भी कहानी था हम समझा चुके हैं। अब देखिए ये सब पार्ट क्लियर हो चुका है, जितना भी है ये सब चीज कंप्लीट हो चुका है। अगला जो है कल हम इस चीज का और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें बताया जा रहा है कि कोशिका किसकी बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, ठीक है। टाइम कितना वाला वो, 1 घंटा 3 मिनट। 1 घंटा 3 मिनट। चलिए हम बता ही देते थोड़ा सा। पहला पार्ट क्या चीज था, कोशिका। देखिए हमने देखा है कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। ये बात समझा चुके हैं कोशिका कैसे संगठित होती है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका को ढकने का काम कर रहा था, इसे हम बता चुके हैं, ठीक है। और क्या चीज है, बाई केंद्रक, हाँ केंद्रक के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोशिका द्रव। ये 3 पार्ट था, ये बात हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पहले हमको यदि समझना है क्या चीज, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं हम लोग भाई, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। चलिए अब समझते हैं इस चीज को। देखिए क्या चीज है, जो हम प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली के बारे में जानना है हमको। सबसे पहला कोशिका झिल्ली जो हम आपको बताए थे, ये जो कोशिका जो होती है, जैसे कोई कोशिका है, जैसे कोई गोल कोशिका, ठीक ना। ये कोशिका को क्या करता है, बाह्य आवरण से क्या होता है, झिल्लीनुमा एक संरचना होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या करता है, ये घेरे रहता है, ठीक है। यह क्या होता है, ये जो झिल्ली जो होता है ये अर्धपारगम्य होता है, यानी सेमी मेम्ब्रेनस होता है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य। अब एक बात जानते हैं, अर्ध मतलब आधा, पार मतलब पार हो जाना, गम मतलब क्या होता है, जाना होता है, मतलब आधा पार हो जाना। मतलब एक तरह से अर्ध पारगम्य सब कुछ इसमें नहीं जा पाता है, कुछ कुछ इसमें जा पाएगा। इसी को एक और चीज कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली। ये चयन करेगा कि क्या चीज अंदर जाएगा, क्या चीज बाहर आएगा, ठीक है ना। यही आपका झिल्ली ये चयन करता है, ठीक है। और यह बना किसके होता है, किसका होता है, जिसका थोड़ा फिगर एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके जो बाहर का जो लेयर जो होता है, इसको अगर पूर्ण रूप और जूम करके अगर देखते हैं तो इस प्रकार का फिगर बनेगा आपका, ठीक है। देखिए ये जो फिगर है आपका, यह किसका है, ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये फिगर जो देख रहे हैं, ये फिगर किसका आपका, यह कोशिका झिल्ली का फिगर है, ठीक है। यह 2 लेयर में होता है। ये ऊपर का लेयर हो गया, ठीक है, ये ऊपर का लेयर हो गया, ये हो गया आपका ऊपर का लेयर हो गया। और ये आपका क्या चीज है, ये नीचे का लेयर हो गया। ये 2 प्रकार के लेयर में होता है। यह कोशिका झिल्ली जो होता है बना होता है किसका किसका हो गया आपका, ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। यह कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। यह क्या चीज होता है आपका, यह प्रोटीन का बना होता है। और मुख्य रूप से अक्सर आपसे पूछेगा कि ठीक है क्या चीज का बना होता है, यह फास्फोलिपिड्स जो होता है, यह फास्फोलिपिड मतलब क्या होता है, वसा होता है। इसका जिक्र अक्सर एग्जाम में करता है, किसका करेगा आपको, यह फास्फोलिपिड्स का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या चीज होता है, प्रोटीन का भी है निर्माण, प्रोटीन का भी यह बना होता है, ठीक है। चलिए क्या क्या चीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन हो गया, फास्फोलिपिड्स हो गया। ये सब चीज का क्या होता है, यह आपका कोशिका झिल्ली जो होता है यह बना होता है। यह कोशिका के अंदर और बाहर कोई भी चीज को आने जाने का एक तरह से क्या करता है, यह ध्यान रखता है। अब कोशिका के अंदर या बाहर किस प्रोसेस से द्वारा जाता है, 2 प्रोसेस होता है। अगर यदि जो हवा है, ठीक है, ये क्या है, यदि हवा है तो वो क्या करेगा, विसरण विधि द्वारा जाएगा, अंदर आएगा, अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, किसके द्वारा, विसरण विधि द्वारा। अगर यदि वह क्या है, पानी है, तो ये क्या होगा, प्रासरण विधि द्वारा अंदर बाहर अंजान करेगा। मतलब क्या है, किस प्रकार से आने जाने का एक तरह से विधि अलग अलग है, लेकिन प्रोसेस क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अगर यदि इसके अंदर अगर यदि वायु ठीक है, इधर का अगर दी जाए जैसे कि बहुत ज्यादा है, इधर का प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, इधर का प्रेशर कम है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यदि क्या है, वह हवा है यानी ऑक्सीजन है, बाय कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी चीज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। यानी उच्च दाब, इधर क्या है, उच्च दाब क्या है, या तो उच्च सांद्रता क्या है, उच्च सांद्रता है,
उच्च क्या है, सांद्रता है, उच्च सांद्रता से इधर कम है तो निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा, चला आएगा। ठीक है, अगर यदि यहाँ से बाहर जाने का बात होगा तो अगर इधर का जो सांद्रता जब अधिक है, ठीक है, इधर का सांद्रता क्या हो जाएगा, कम है, तो क्या हो जाएगा, इधर से उस ओर चला जाएगा। हम इस चीज को लेकर के यदि हम कुछ यदि प्रैक्टिकली तौर पे हम समझाना चाहेंगे तो नॉर्मली समझिएगा। देखिए अगर देखिए हम लोग का जो कोशिका जो होता है, कोशिका के अंदर एक अंग होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम शॉर्ट में हम लिख रहे हैं अंग होता है। इस चीज को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए हम जो ब्लड जो हम लोग का जो होता है, ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज पहुंचता है। वह ग्लूकोज कहाँ होता है, भोजन में खाया हुआ जो भी ग्लूकोज है वो कहाँ किस में जाता है, ब्लड में। ब्लड क्या था, कोशिका की ओर लेके गया। ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या हुआ, ब्लड के माध्यम से किसके पास पहुंचा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है, अब जो हम सांस जो लिए हैं वो भी क्या होता है, ये भोजन, ये ग्लूकोज था, ये शॉर्ट में लिखते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये रक्त कोशिका था, उसमें ग्लूकोज है, प्लस में इसमें फिर क्या आया, ऑक्सीजन आया। ठीक है, ये ऑक्सीजन गया, इस ग्लूकोज को क्या किया, तोड़ा और क्या बनाया, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाया और प्लस में CO2 बनाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक बात बताइए, यहाँ जो ऑक्सीजन जो था, ये ऑक्सीजन जो अंदर गया, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, यानी सांद्रता ज्यादा था, तो ये अंदर चला है। अब बार बार जो अंदर जा रहा है ऑक्सीजन, वो क्या हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अंदर में संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, अब बाहर में प्रेशर ऑक्सीजन का था तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं था इसलिए अंदर जा रहा था, ऑक्सीजन का प्रेशर अंदर कम था और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बाहर ज्यादा था, तो ऑक्सीजन अंदर चला गया। लेकिन जितना भी ऑक्सीजन सब क्या बदल जा रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है। इसका मतलब कोशिका के अंदर क्या होते जा रहा है, ऊर्जा तो बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अधिक हो रहा है। तो अंदर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अधिक है और यहाँ बाहर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कोशिका से बाहर निकल के क्या करेगा, फिर यह रक्तवाहिका यानी नस में चलाएगा। फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसमें चला है कार्बन डाइऑक्साइड, यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से घूमते हुए क्या होगा, नाक के माध्यम से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, अधिक से कम में जाता है। और इधर से ऑक्सीजन का मात्रा अधिक था तो इधर ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन अंदर चला गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। यही प्रोसेस से क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। ठीक है, हवा जो होता है, हवा में उपस्थित जो भी गैस होता है, यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, जो भी गैस है वो गैस क्या होता है, विषम माध्यम से अंदर बाहर करता है। और जो पानी जो होता है, जो जल होता है, वह क्या होता है, प्राशन माध्यम से अंदर बाहर करता है, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अंदर बाहर करता है। जिससे कि आपको यदि इसका जांच करना है तो आप क्या कीजिए, जैसे कोई भी पानी है, ठीक ना, पानी में क्या कीजिए कि सूखा किशमिश को डाल दीजिए। देखिए कुछ समय बाद क्या होता है, वो किशमिश फूल जाता है। वो क्या करता है, वो पानी जो होता है उसका जो भी होता है, पानी क्या करता है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, वो किशमिश के अंदर क्या होता है, वह चला जाता है। ठीक है, वही अब किशमिश को क्या कीजिए कि कोई जो है ना एक तरह से, या नमक है और नमक में क्या कीजिए, उसको डाल दीजिए उस किशमिश को। ठीक है, वह देखिएगा धीरे धीरे वह किशमिश क्या करेगा, धीरे धीरे वो सूखता चला जाएगा। क्यों कि नमक क्या करेगा, किशमिश के पानी को सोख लेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नमक जो है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है और अंदर में पानी बहुत अधिक है, यानी पानी की सांद्रता किशमिश में अधिक है। तो वह क्या हो जाएगा, पानी क्या करेगा, किशमिश से बाहर निकल जाएगा। ये क्या कौन विधि के द्वारा होता है, आपका ऑस्मोसिस यानी प्राशन विधि के द्वारा होता है। समझिए ध्यान से एक बात, ये कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली के बारे में संरचना आप समझ गए हैं। कोशिका झिल्ली में जो पदार्थ जो होता है आदान प्रदान किस प्रोसेस के द्वारा होता है, ये समझ गए होंगे। और एक और बात इसमें आप समझ जाइए कि जो कोशिका झिल्ली जो होता है, यह क्या होता है, सभी में होता है, पौधे में भी होता है और जंतु में भी होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है आपका, ये पौधे में भी होता है और क्या चीज होता है, ये जंतु में भी होता है, ये दोनों में पाया जाता है। चलिए अब आपका जो एनसीईआरटी दिया है इसका भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या चीज है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत है। ये कोशिका अंदर का भाग हो गया, सबसे बाहर परत है, कोशिका बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका का घटक यानी कोशिका के अंदर में जो भी है तो उसको घटक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण, ये सब क्या कोशिका के अंदर के घटक है। उसको बाहर से क्या करता है, सुरक्षित रखता है। बाहर का मैटर उधर है, ये क्या करता है, जो भी चाहेगा उसी को अंदर जाने देगा, देखते सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, ये घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, बात ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है इसी को कोशिका झिल्ली को ही एक तरह से क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा झिल्ली भी हम लोग कहते हैं। यह क्या करता है, कुछ पदार्थ को ही आने जाने देता है, बात बीतता है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को चयन करके बता कर सकता है कि किसको अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अंदर चला जाएगा, ये ऐसा काम नहीं करता है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, ठीक ना, पदार्थ
कोशिका से बाहर कैसे जाते हैं, इस चीज को लेकर के हम आपको बता दिए हैं किस प्रकार से अंदर बाहर लिया जाता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यह गमन करने का काम करता है। अभी है कि आपका कोशिका झिल्ली तक कभी बताया है, और क्या क्या जो पॉइंट है आपका कोशिका बता चुके हैं क्या चीज है, उसके बारे में हर कुछ व्याख्या हो चुका है। अब कोशिका किस आवरण से ढका है, कोशिका झिल्ली के बारे में बता चुके हैं। एक और आवरण उसका बचा है, कोशिका भित्ति है, वो हम बताएंगे। फिर कल जो होगा कोशिका के अंदर क्या क्या अंग है, क्या क्या पार्ट्स है, उसके बारे में बताएंगे, वह पार्ट जैसे संपूर्ण रूप से बता देंगे। उस प्रकार उसके बाद क्या हो जाएगा, यह कोशिका का जो चैप्टर जो है यह संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। कल आपका यह लास्ट डे होगा यह कोशिका चैप्टर का, ठीक है। उसमें सब कुछ समझाएंगे बारी बारी से एक एक पॉइंट को लेकर के। थैंक यू, जय हिंद। देखिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। हमारा भी कोशिश रहता है ज्यादा से ज्यादा कोई पॉइंट को लेकर के समझाने का। जो भी कमी नजर आता है उस चीज को लेकर के आप बोलिए, हमें बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए, हम वो चीज हम कमी करते हैं। कमी को जो भी होगा उस चीज को हम दूर करते चले जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।